ट्रैवल विद परिवार के साथ आज हम आपको पुनः अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, देवादिदेव श्री नाथ जी के दर्शन के लिए नाथा द्वारा लेके चलते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं श्री नाथ जी के दर्शन के लिए। श्री नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जिनको कि 7 साल के बालक के रूप में प्रकट हुआ है और पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ देव माना जाता है। और श्री नाथ जी की जो प्राकट्य है जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी। और कहाँ पर की थी? गोवर्धन में। ये देखिए, आ चुके हम नाथ द्वारा। नाथा द्वारा हमारा इतना सुंदर है कि नाथ द्वारा प्रभु का द्वारा श्री नाथ जी को बाल रूप में 7 साल के बालक के रूप में पूजा करी जाती है। श्री नाथ जी का जो स्वरूप है वो श्याम वर्ण है। उनमें उनका जो बायां हस्त कमल है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दायां हस्त कमल कमर पर विराजमान है। प्रभु का पूजन सभी वैष्णव मिलकर करते हैं और प्रभु जो है गोवर्धन की कंदराओं से, गोवर्धन की शिखर से श्री नाथ जी को मुगल शासक औरंगजेब, यवन था जो राक्षस स्वरूप था, उससे रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो मूर्तियों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था, उससे रक्षा करने के लिए श्री नाथ जी को गोवर्धन से यहाँ राजस्थान नाथद्वारा में स्थानांतरित करा गया। जब श्री नाथ जी को लाया जा रहा था तो बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो सिंहाड़ नामक गांव, जो वर्तमान में नाथद्वारा है, वहां पर फंस गए। इसीलिए यहाँ पर श्री नाथ जी के मंदिर का निर्माण किया गया। 15वीं शताब्दी में यह स्वरूप श्री नाथ जी का गोवर्धन की पहाड़ी पर स्वयंभू विग्रह स्वरूप में प्रकट हुआ था। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पूजा सेवा शुरू कराई और यहाँ मेवाड़ में जब श्री नाथ जी आए तो श्री नाथ जी साक्षात रूप से यहाँ पर आज भी विराजमान है। श्री नाथ जी की हवेली बहुत ही सुंदर है। श्री नाथ जी साक्षात रूप में यहाँ पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए विराजमान है। और यहाँ पर आज भी श्री वल्लभ परिवार के सानिध्य में, वल्लभ कुल परिवार के सानिध्य में तिलकायत श्री राकेश बाबा श्री के आदेश अनुसार, मुखिया जी के आदेश अनुसार श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करी जाती है। यहाँ पर ठाकुर जी के 8 बार दर्शन होते हैं। इसमें प्रथम दर्शन मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, संध्या, भोग, शयन। मंगला के अंदर हमारा नाथा द्वारा इस प्रकार दिखता है। मंगला से नाथा द्वारा की सुबह की प्रारंभ होता है और उसके बाद शयन तक नाथा द्वारा संपूर्ण रूप से विराम की अवस्था में पहुंचता है। नाथा द्वारा जैसा आप देख रहे हैं, नाथा द्वारा में बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अंबानी परिवार जो है उस पर श्री नाथ जी की विशेष कृपा है, इसलिए वह भी श्री नाथ जी के दर्शन करने के लिए नाथा द्वारा आता रहता है। आप हम सब भी मिलकर नाथा द्वारा आए और श्री नाथ जी प्रभु का दर्शन करें। श्री नाथ जी समस्त संसार का कल्याण करें, समस्त वैष्णवों को अपनी भक्ति, पुष्टि भक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम नाथा द्वारा में दर्शन करते हैं। नाथा द्वारा में आपको मीडिया उपकरण, फोन, कैमरा आदि अंदर ले जाना बिल्कुल वर्जित है। इसको आप बाहर काउंटर पे ही जमा करा सकते हैं। अपने खिस्सा पॉकेट का आपको स्वयं ध्यान रखना है। नाथा द्वारा में रुकने की भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। बहुत कम सेवा से या शुल्क शुरू हो जाता है। धर्मशाला आदि आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और हाई फाई शुल्क भी है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपना होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। और यहाँ पर श्री नाथ जी प्रभु के साथ साथ में मंदिर के अंदर ही, निज मंदिर में श्री नाथ जी के नवनीत प्रिया प्रभु जी भी विराजमान हैं, जो छोटे ठाकुर जी के रूप में विराजमान है। और शिखर का आप दर्शन करिए। शिखर पर सुदर्शन चक्र जी का दर्शन करिए, 7 ध्वजा जी का दर्शन करिए। उसके बाद आप यहाँ पर द्वितीय पीठ में विराजित श्री विठल नाथ जी प्रभु का भी दर्शन कर सकते हैं। श्री मदन मोहन जी का भी दर्शन कर सकते हैं।
आप ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये तोरण गेट है जो यवनों से रक्षा के लिए बनाया गया था। अब यह स्वरूप नाथद्वारा में द्वारकाधीश जी का भी स्वरूप है, विराजमान है। तो आप द्वारकाधीश प्रभु का भी दर्शन करिए। आप नाथद्वारा की सुंदर, आनंदित, मनोहारी, भक्तिमय दिव्य वातावरण का आनंद लीजिए। और नाथद्वारा जीवन में एक बार जरूर आइए, ताकि श्रीनाथ जी की कृपा दृष्टि आप पर भी पड़ सके। नाथद्वारा में घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठाकुर जी की विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चित्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नाथद्वारा से कुछ ही दूरी पर काकरौली नामक एक स्थान है जो राजसमंद जिले में आता है। यहाँ पर काकरौली मंदिर के पीछे की तरफ, मंदिर के बगल में ही यहाँ पर एक राय सागर नामक झील है। यह झील गोमती जी, यमुना जी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर जब भी आए तो आपको शांति का अनुभव होगा। नाथद्वारा इतना सुंदर स्थान है कि इसका अगर ब्रह्मा भी अपने चतुर्मुख से वर्णन करे तो वर्णन करना असंभव, क्योंकि प्रभु की कृपा यहाँ पूर्ण रूप से बरसती है। तो नाथद्वारा का सुंदर दर्शन आप करिए। जब भी आइए, प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों में आप अपनी प्रार्थना करिए। यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक ध्रुव पारी है। उस ध्रुव पारी में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 5, 7, 11, 21 नारियलों की माला बनाई के अर्पित करी जाती है और उसके मनोती मांगी जाती है, जो मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरे खुद जीवन का अनुभव है। आप भी नाथद्वारा आइए, ध्रुव पारी में नारियल अर्पित करिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। श्रीनाथ जी हम सभी का कल्याण करें। श्रीनाथ जी बाबा बहुत दयालु हैं। नाथद्वारा आने के लिए आपको, अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आप मावली भी उतर सकते हैं। मावली से आप अपनी गाड़ी, टैक्सी आदि कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अगर आप अकेले आ रहे हैं या 1-2 लोग आ रहे हैं, तो उदयपुर जो है, उदयपुर से आपको रोडवेज की बस आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आप नाथद्वारा आ सकते हैं। अपने अपने स्थानों से आप उदयपुर के लिए टिकट बुक कराइए और उदयपुर तक आपको फ्लाइट सेवा भी उपलब्ध है। कई जगह से आपको उदयपुर के लिए सीधी बस सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो श्रीनाथ जी का दर्शन करिए। श्रीनाथ जी बाबा हम सभी का मंगल करें। इसी कामना के साथ श्रीनाथ जी का दर्शन करशूं, यमुना जी का पान रे, और नाथद्वारा आकर लेशूं श्रीनाथ जी का नाम। श्रीनाथ जी के दर्शन करने से सभी प्रकार का मंगल होता है, सभी वैष्णवों का कल्याण होता है। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।